नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सीए इंटर के जितने बच्चे के अंदर एनरोल हो रहे हैं उनका एक बड़ा ही कॉमन डाउट है कि अपनी हम पढ़ाई किस तरीके से शुरू करें, कौन से पेपर पहले पढ़ें, कौन से पेपर बाद में पढ़ें। अगर कोई पेपर हमने उठा लिया है तो उसमें कौन से चैप्टर्स पहले करें, कौन से चैप्टर्स बाद में करें। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि ग्रुप 1 कैसे पढ़ना है, ग्रुप 2 किस तरीके से पढ़ना है, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 101% पास आए, उसमें हमें किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो। देखिए, ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास पेपर कौन से हैं। सबसे पहला पेपर है हमारे पास एडवांस अकाउंट्स का, नेक्स्ट पेपर हमारे पास है लॉ का, और तीसरा पेपर है आपके पास टैक्स का। अब हम बात करते हैं कि भैया हमें पढ़ने का सीक्वेंस क्या रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको जो है उठाना चाहिए एडवांस अकाउंट्स का पेपर। सबसे पहला पेपर हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम एडवांस अकाउंट्स के साथ जो है अपनी पढ़ाई को शुरू करें। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्रुप 1 के अंदर मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप जो है ग्रुप 1 के पेपर कर रहे हैं तो एक एक करके करें। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एडवांस अकाउंट्स भी उठा लिया, लॉ भी उठा लिया, टैक्स भी उठा लिया। मैं इस चीज़ को एडवाइस नहीं करूँगा। क्या इसके पीछे लॉजिक है, अभी उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है एक ग्रुप 1 का पेपर उठाएं और एक जो है आप ग्रुप 2 का पेपर उठाएं। ठीक है, जैसे ग्रुप 2 के अंदर आपके पास पेपर है कॉस्टिंग का है, ठीक है, इसके बाद आपके पास पेपर है ऑडिट का, और उसके बाद आपके पास पेपर है एफएमएसएम का। तो अगर आप यहाँ पर एडवांस अकाउंट्स उठा रहे हैं तो वहाँ पर आप कॉस्टिंग उठा सकते हैं या एफएमएसएम उठा सकते हैं। ऑडिट भी मैं अभी आपको उठाने को नहीं कहूँगा। तो कॉम्बिनेशन में पेपर उठाएं कि एडवांस अकाउंट्स लें, सेकंड पेपर या तो कॉस्टिंग ले लें, एफएमएसएम में से कोई पेपर ले लें, और एट ए टाइम 2 पेपरों के साथ जो है अपनी तैयारी करें। होता क्या है, बहुत सारे पेपर शुरू करने की वजह से आपका जो फोकस है ना वो चेंज हो जाता है। आप फोकस करते हैं कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है, आप 4 महीने 6 महीने लग के कोर्स कंप्लीट कर देंगे, लेकिन होता क्या है उसके बाद आपको आता कुछ नहीं है। मतलब आप जब बैठते हैं तो आपको लगता है नीलबटा सन्नाटा, यार आज पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि आपने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया प्रैक्टिस करने के लिए। जब तक आप स्वयं बैठ करके किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस साथ साथ नहीं कर रहे हैं, उसके टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी ग्रिप में नहीं आ रही है। सिर्फ आपने अपने ट्यूशन की फीस पे कर दी और जो ज्ञान था वो सुन लिया, लेकिन ज्ञान जब तक आपके दिमाग में आके नहीं बैठेगा, आपके जीवन में वो किसी भी तरीके से आपको कामयाबी नहीं लाके देगा। तो उस ज्ञान को अगर कामयाबी में बदलना है तो हमें साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए सबसे पहला पेपर आप एडवांस अकाउंट्स, तो पहला पेपर हर बच्चे को उठाना ही उठाना है, और इसके साथ कोई एक पेपर कॉस्टिंग या एफएमएसएम में से उठा सकते हैं। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि वीडियो का टाइटल तो वही था साहब। तो जैसे मैं एडवांस अकाउंट्स की बात करूं तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर 3 मॉड्यूल आपको दिए गए हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। लेकिन आपका पढ़ने का तरीका जो एडवांस अकाउंट्स को है वो एकदम रिवर्स में जाएगा। कैसा जाएगा? सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स के अंदर आपको पढ़ना है बच्चे मॉड्यूल नंबर 3। ये सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। इसके पीछे लॉजिक छोटा सा इसलिए दे देता हूँ। लॉजिक ये है कि यहाँ पर आपको ना जर्नल एंट्रीज देखने को मिलेंगी, तो आपको बड़ा फैमिलियर सा लगेगा फाउंडेशन 11-12 से कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें की हुई हैं। तो आप एक कंफर्ट जोन के अंदर आओगे। खामा मॉड्यूल 2 उठा लिया, मॉड्यूल 1 उठा लिया, थोड़ा सा मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 में जर्नल एंट्री से हटके चीज़ें हैं तो आपको वहाँ पर तकलीफ होना शुरू हो जाए। इसीलिए पहले मॉड्यूल 3 उठाइए, कंफर्ट जोन के अंदर आ जाइए। मॉड्यूल 3 पढ़ते पढ़ते आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे आराम से। उसके बाद आप मॉड्यूल 2 उठाएं, मॉड्यूल 2 उठाएं, कोई इसमें आपको तकलीफ नहीं आएगी। और अंत में जो है आपको मॉड्यूल 1 उठाना है, सबसे एंड में आपको मॉड्यूल 1 उठाना है। ठीक है, तो आपका पढ़ने का तरीका जो है एडवांस अकाउंट्स को लेके एकदम रिवर्स होगा। पहले मॉड्यूल 3 पढ़ेंगे, फिर हम मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे, और फिर जो है हम मॉड्यूल 1 पढ़ेंगे। सर इसको करने में कितना समय लगने वाला है? देखिए, अगर हम बात करें तो हमारी जो एडवांस अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग है डिफरेंट फैकल्टीज़ की मिला करके जो है वो 80 से 120 घंटे के बीच में जाती है। इवन लाइव क्लास भी अगर मैं बात करूं तो 100 से 120 घंटे के अंदर इसकी लाइव क्लासेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं एडवांस अकाउंट्स को करने में कितना समय लग रहा है, तो एडवांस अकाउंट्स को आपको करने में मैक्सिमम जो है 1 से लेके 1.5 मंथ के बीच में समय लगेगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है आप आराम से जो है अपना एडवांस अकाउंट्स ख़त्म कर लेंगे, जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स भी कर लेंगे, साथ में जो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आपको मिलती है उसके आप क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और तीसरी चीज़ जो आपको टेस्ट पेपर्स हैं, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं चाहे आपके वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, वो भी आराम से हो जाएंगे।
और शिद्दत से करिएगा, आराम से करिएगा। बहुत प्रैक्टिकल कोर्स बनाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स बनाया है, तो जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि देखो 6 पेपर रह गए हैं, 6 पेपर रह गए हैं, पहले 8 पेपर होते थे। तो वैसे ही 25% चीज़ें अगर आप देखो तो कम हो गई, तो 25% चीज़ें कम हो गई, तो हमारे पास कंपैरेटिवली समय ज़्यादा है, हम आराम से चीज़ों को करेंगे। अब 6 के 6 पेपर्स ना बड़े आराम से विद टेस्ट प्रैक्टिस, बिना किसी पेन लिए आप देख सकते हो कि 5.5 से 6 महीने में सारी चीज़ें कर सकते हो, और उसके बाद यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज। बट आपको जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो एडवांस अकाउंट्स को पढ़ने का तरीका अपने को समझ में आ गया किस तरीके से करना है। वंस आपको एडवांस अकाउंट्स हो जाता है, इधर से आप कॉस्टिंग करें, एफएमएसएम करें, वो आपकी इच्छा है किस तरीके से करना चाहते हैं। अच्छा सर, इसका भी बता ही दो, वैसे तो आप ग्रुप 1 बता रहे हो, एफएम कॉस्टिंग और एफएमएसएम को किस तरीके से हम पढ़ाई करें। देखिए, कॉस्टिंग की अगर हम बात करूं तो कॉस्टिंग के अंदर जो है आपको जो सीक्वेंस है एकदम इस तरीके से फॉलो करना है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले मटेरियल चैप्टर, फिर लेबर चैप्टर, फिर ओवरहेड चैप्टर, ठीक है, फिर आपका कॉस्ट शीट, इसके बाद आपका एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है ना। इसके बाद आप जो है किसी भी सीक्वेंस के अंदर जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिशियल सीक्वेंस जो है आपका यही होना चाहिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, एबीसी, इस तरीके से आप पढ़ें। साहब अगर हम बात करें एफएम एसएम की, तो इसमें क्या करें, सबसे पहले एफएम करें एसएम करें। तो अगर एफएम एसएम कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा एफएम करें, क्योंकि एसएम थोड़ा सा जो है थियोरेटिकल भी हो जाता है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में करेंगे तो चीज़ें रिटेन रहेंगी। तो एफएम को जो है वहाँ पर आप पहले करेंगे एज़ कम्पेयर टू एसएम। तो आइए कम बैक टू द मॉड्यूल 1। एडवांस अकाउंट्स में मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब एडवांस अकाउंट्स के बाद सर नेक्स्ट पेपर कौन सा होगा, लॉ होगा या टैक्स होगा। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट पेपर आपका होगा ना बच्चे, वो होगा टैक्सेशन का। नेक्स्ट पेपर आपको टैक्स उठाना है। सर टैक्स में क्या उठाना है, सबसे पहले इनकम टैक्स उठाना है या जीएसटी उठाना है। देखिए, अब कायदे से अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स आपके पास है और जीएसटी आपके पास है, एग्जामिनेशन वेटेज से दोनों को बराबर कर दिया गया है, 50% और 50%। लेकिन अगर कंटेंट की बात करूँ ना, तो जितना जीएसटी के अंदर कंटेंट है उसका डबल कंटेंट जो है आपके पास इनकम टैक्स के अंदर होता है, ठीक है। इनकम टैक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे मार्क्स को सिक्योर करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है एज़ कम्पेयर टू जीएसटी। जीएसटी में मार्क्स बच्चों के आ जाते हैं। तो सर आप क्या एडवाइस करते हैं हमें किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, आप क्योंकि शुरू से पढ़ रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप आराम से इनकम टैक्स के साथ शुरू कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास समय नहीं है, जो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं एग्जाम से 3 महीने पहले, तो वो पहले जीएसटी से शुरू करें। लेकिन जिनके पास समय है, एडवांस अकाउंट्स का कोर्स कर लिया 1-1.5 महीने में, अब उनके पास जो है लगभग समय कितना बचा होगा, उनके पास जो है मोटा मोटा 7 महीने का समय बचा होगा, और आराम से अपनी इनकम टैक्स के अंदर पढ़ाई शुरू करें। इनकम टैक्स में कैसे पढ़ाई करनी है, सबसे पहले आपको 5 हेड्स अपने कंप्लीट करने हैं। जो इनकम अंडर हेड सैलरी है, फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी है, फिर आपका पीजीबीपी है, फिर कैपिटल गेन्स है, फिर अदर सोर्सेज है। 5 हेड्स हैं जो सबसे पहले आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ चॉइस, जिस तरीके से आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, या जिस तरीके से वीडियो के अंदर आपको लेक्चर्स का सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया है उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। कोशिश करिए कि पहले इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाए, तो ही आप जीएसटी को शुरू करें इनकम टैक्स कंप्लीट करने के बाद। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, साथ साथ परफेक्ट प्रैक्टिस के बुक के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, और टेस्ट पेपर जो है वो आपको ज़रूर देने हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर कोई बच्चा 5 हेड्स कर लेता है और वो उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है, वो चाहता है कि यार मैं इनकम टैक्स पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गया, तो उसके बाद भी वो जीएसटी पे आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि वो छोड़ दे बाकी चैप्टर वहाँ पे इनकम टैक्स के। वो एक ऑप्शन है कि आपने 5 हेड पढ़ लिए। 5 हेड पढ़ने के बाद होता क्या है, मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, टैक्स का 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको लगता है नहीं थोड़ा सा बोर हो गया, मैं जीएसटी कर दूँ, तो हाँ ठीक है, वो अलाउड है। लेकिन 5 हेड्स के अंदर ब्रेकिंग मत करना। अगर एक बार शुरू कर दिए तो 5 हेड्स को जो है वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। गॉट इट। तो अपने को समझ में आ गया, सबसे पहला पेपर कौन सा उठाना है, एडवांस अकाउंट्स। सेकंड पेपर कौन सा उठाना है, टैक्स। टैक्स कैसे पढ़ना है ये समझ में आ गया। इसके बाद सर टैक्स जब कर रहे होंगे तो यहाँ पर कौन सा पेपर पढ़ेंगे। तो देखिए, टैक्स जब कर रहे होंगे तो आपने एडवांस अकाउंट्स के साथ या तो कॉस्टिंग किया था तो एफएमएसएम पकड़ लेना, या एडवांस अकाउंट्स के साथ एफएमएसएम किया था तो कॉस्टिंग पकड़ लेना, वाइस वर्सा। समझ में आ गया आपको मेरी बात, पक्का श्योर। अब जब आपके 4 पेपर हो गए, एडवांस अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एफएमएसएम हो गया, यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें हो गए, बचे कौन से 2 पेपर साहब। अपने पास 2 पेपर बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है लॉ का, या अपने पास एक बचा हुआ है किसका, ऑडिट का। तो क्या करें, देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद
जब आप इतना कर लेंगे तो आपकी सिलेबस पे ना बहुत अच्छी ग्रिप आ जाती है, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप आराम से जो है लॉ ऑडिट का पेपर जो है कंप्लीट कर सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। क्या पढ़ने का तरीका रहेगा, तो जो सीक्वेंस आपको आईसीए मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है लॉ ऑडिट का, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। इसके अंदर और कोई डिफरेंट सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, क्योंकि थ्योरी पेपर्स हैं तो यहाँ पर थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि एमसीक्यूज़ किसी भी लेवल के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स जरूर करनी है, उसके टेस्ट पेपर जरूर देने हैं, और किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करनी, शॉर्टकट मत लेना। शॉर्टकट लेने की आप कोशिश करोगे पढ़ाई के अंदर तो आप जो है बिल्कुल बुरी तरीके से फंसोगे। सो दिस इज़ द स्टडी प्लान कि किस तरीके से आपको जो है अपने सीए इंटर की पढ़ाई शुरू कर दी है। उम्मीद करूंगा आपको मेरी बात समझ में आई। फिर भी आपको कोई तकलीफ है तो आप हमारे कोर्स के अंदर काउंसलिंग सेशन होता है, तो वहां पर आप कनेक्ट हो जाइए। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।